आपका स्वागत है। और जैसा कि मैंने कहा था कि हम नूह के जहाज के विषय में जो है विस्तार से गहन अध्ययन करेंगे। और आज उसकी तीसरी कड़ी में, जैसा मैंने कल कहा था कि जो आयत पढ़ी थी वो फिर से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, जिस पर आज हम मनन करेंगे। वो है उत्पत्ति की पुस्तक 6वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत से। उत्पत्ति की पुस्तक 6वां अध्याय 5वीं आयत से आगे मैं पढ़ रहा हूं। वहां यूं लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने सोचा कि मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। और जो हमारा आज का विषय है वो ये कि यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। सो आए मेरे साथ में हम इस अध्ययन पे चलें। मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो बुरा ही होता है। और जैसा मैंने कहा कि मनुष्य के मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो बुरा ही होता है। अब इसको समझने के लिए अंग्रेजी में जो शब्द आया है वो हार्ट आया है, लेकिन जो है बाइबल के तरीके से यदि आप देखें तो आपको मनुष्यों की रचना में 3 हिस्से दिखाई देते हैं। सबसे पहला उसका एक शरीर है। शरीर के बाद में उसमें जो है प्राण है, और प्राण जो है प्रभु ने कहा कि वो उसके लहू में है। और तीसरा चीज प्रभु ने कहा उसके अंदर आत्मा है या मन है, जिसको हिंदी में जो है आत्मा या मन कहा गया है, अंग्रेजी में हार्ट कहा गया है। और हम सोचते हैं कि जो हार्ट हमारा है वो वैज्ञानिक रीति से जो हमारे छाती में है वो है, लेकिन परमेश्वर का जो मकसद था वो डिफरेंट था। और देखिए जो जानवरों में है वो सिर्फ 2 पार्ट हैं, उनमें शरीर है और प्राण है जो उनके लहू में है। नहीं है तो आत्मा नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूं कि जिस मनुष्य में परमेश्वर का आत्मा नहीं वो जो है पशु समान है, जिसमें आत्मा नहीं। सो जिस व्यक्ति में आत्मा है वो वास्तव में परमेश्वर का जन है। और देखिए जो है शरीर के अनुसार, विज्ञान के अनुसार हार्ट हमारा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और ऐसा कहते हैं कि हार्ट जो है वो फिजिकल रीति से तो छाती में, लेकिन आत्मिक रीति से बाइबल के अनुसार वो है ब्रेन के बीच में होता है। और ब्रेन के बीच में होता है, इसीलिए यदि आप डेरेक प्रिंस की एक किताब है, आप उसमें उस किताब का नाम है यू कैन कास्ट आउट डेविल। यदि आप उस किताब को पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आप अपने मन को कैसा फीड करते हैं, आप अपने हार्ट को कैसा फीड करते हैं और कैसा खिलाते हैं, पिलाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने उसको इस तरीके से कहा, यह महत्वपूर्ण नहीं कि तुम क्या खाते पीते हो, यह महत्वपूर्ण है कि तुम्हारे मुंह से निकलता क्या है, क्योंकि जो मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है, और अर्थात उसके अंदरूनी हिस्से से निकलता है, उसके सोच से निकलता है। और जो हम देखते हैं, हम जो सुनते हैं, हम जो सूंघते हैं, हम जो खाते हैं, इन सब से जो है उस हार्ट को, उस मन को जो है फीडिंग मिलती है। और वो फीडिंग जो है
बाहर निकल के आती है। इसको डायरेक्ट प्रिंस एक प्रकार का जो है विंडो ऑफ हार्ट बोलते हैं। ये पांचों सेंस जो है हमारे विंडोज ऑफ हार्ट है। और हार्ट के लिए जो शब्द है हिब्रू में वो लेब शब्द है, लेब एलिबी, और ग्रीक में कार्डिया शब्द है। और कार्डिया शब्द जो है ये करीब जो है पूरे बाइबल में ये शब्द हार्ट जो है, अंग्रेजी में हार्ट, मनुष्य में हृदय या मन कहा गया है, ये करीब 1000 बार आया है। और हालांकि उसकी मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट है। सो फिजिकल हार्ट जो है जैसा पहला शमूएल 25वां अध्याय 37 से 39 आयत में लिखा हुआ है कि जो है उसका मन जो है, नाबाल का मन जो है वो खाने और पीने में मस्त था। और इसने उसको जब दाऊद ने अपने लोगों को भेजा तो उसने दाऊद के लोगों को भगा दिया और दाऊद इसका पलटा लेने निकला। तो ये बात उसके सेवकों को मालूम पड़ी। दाऊद के सेवकों के साथ जो बर्ताव नाबाल ने किया था ये उनको मालूम पड़ गया। और उन्होंने उसकी पत्नी अबीगैल को बोला कि देख, तेरे आदमी ने ऐसा किया कि दाऊद के लोगों को डांटा, डपटा, बुरा कहा, जबकि कठिन समय में उन लोगों ने हमारी सहायता की थी। और जब आज हम कतर रहे थे तो दाऊद ने अपने लोगों को भेजा कि जाकर के कुछ भेंट लेके आओ, तो नाबाल ने उनको भगा दिया और बोले दाऊद इसका पलटा लेने जरूर आएगा। और अबीगैल उसी रात जो है उसने गधे पर काठी कसी और दाऊद के पास चली और दाऊद उसे रास्ते में मिल गया। उसने कहा कि तेरी दासी जो है जानती है कि तेरे सेवकों के साथ क्या व्यवहार किया और तेरे सेवकों ने कठिन समय में हमारे सेवकों के साथ कैसा व्यवहार किया। नाबाल जैसा उसका नाम है, वो खाने पीने में मस्त है। और आज रात तो कुछ नहीं, लेकिन कल सुबह जो है मैं उसको बताऊंगी। और जब सुबह उसका नशा उतरा, बाइबल में लिखा है, तो उसने कहा कि कल रात तेरी मृत्यु हो जाती, दाऊद तुझे मारने आ रहा था। और लिखा है परमेश्वर ने उससे मारा, नाबाल को परमेश्वर ने मारा और वो 7 दिन में ही मर गया। सो ये वो महत्वपूर्ण चीज थी कि जो उसके हृदय में वो आनंद से भरा हुआ था, जो है हमारे आंतरिक जीवन का जो केंद्र बिंदु है, वो मत्ती रचित सुसमाचार 12वें अध्याय 40 आयत के अनुसार हमारा सेंटर है। और वो जो मन से निकलता है वो हमें भला या बुरा करता है। और परमेश्वर बोलते हैं उस मन के निकले हुए शब्दों से तुम दोषी और निर्दोष ठहराए जाओगे, न कि खाने पीने से। और ऐसा कह के प्रभु यीशु मसीह ने सारे खानों को जो है उचित ठहराया था। और यही संदेश पतरस को दिया, यही संदेश कलीसिया में आया। आज भी यही संदेश है। खाना पीना मनुष्य को शुद्ध और अशुद्ध नहीं करता, लेकिन उसका मन उसको शुद्ध और अशुद्ध करता है। और जो है मन जो है समझता है, विवाद करता था, प्रकट करता था, स्मरण करता था, सोचता था, इमेजिनेशन करता था, बुद्धि की बातें बोलता था, उसमें टेक्निकल स्किल थी। ये सब देखें, ये आयतें हैं बाइबल में। साइकोलॉजिकली हार्ट जो है और इमोशनली जो है, ऐसा कहा जाता है कि जो है हार्ट जो है, मन जो है आनंद से भी भरता है, दुख से भी भरा हुआ है, और क्रोध से, उसमें जो है कड़वाहट से और डर से और प्यार और विश्वास और प्रेम और भावनाओं और जो है ढीठपन, नकारात्मक, डर, जलसी और जलन और इच्छाएं, निराशा, आशा, गुस्सा, ये सब इस जगह से निकलता है। सो न सिर्फ हृदय जो है
आ, इसका जो है पर्पस है, लेकिन इसमें जो है बहुत सारी जो है चीजें जो है समाई हुई हैं। और जैसा परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य के हृदय के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो बुरा होता है। सो मनुष्य जो करप्ट हुआ, वो हमने उसके जेनेटिक मेकअप को देखा था। उस जेनेटिक मेकअप के कारण जो है वो दुष्ट हो गया। और ये दुष्टता जो है नूह के समय में चरम सीमा पे आ गई और आज भी उतनी ही चरम सीमा पर। और बाइबल में यिर्मयाह में कहा है कि मनुष्य का मन तो सबसे अधिक दुष्ट और धोखा देने वाला है। मनुष्य के मन के विचार उसको धोखा दे देते हैं। और परमेश्वर आगे बोलते हैं कि यदि तुम मुझ पर भरोसा करोगे तो मैं तुम्हारे पत्थर के हृदय को निकालकर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। ऐसा हृदय जो पत्थर का है वर्तमान में, उसको निकाल करके मांस का हृदय दूंगा और मेरी आज्ञाएं तुम्हारे मनों में समवा दूंगा। तुम मन से मेरे पीछे चलोगे, मन से मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और ये वो महत्वपूर्ण चीज है कि वर्तमान में यदि हमारे पास प्रभु नहीं है तो हमारी गिनती इन दुष्टों में, पत्थर का हृदय रखने वालों में, वैसे लोगों में जो नूह के समय में थे। और उसमें एक असाध्य रोग लगा हुआ, ऐसा बोलते हैं, असाध्य रोग जो सुधर नहीं सकता। और वो सुधर सकता है तो सिर्फ प्रभु के कारण। और प्रभु बोलते हैं कि मैं तुम्हें जो हृदय दूंगा वो जो है नम्र, विश्वास योग्य, उच्च और जो है पवित्र, शुद्ध, परमेश्वर के प्रति प्रेम रखने वाला और सेंसिटिव, परमेश्वर के वचन को समझने वाला। और जैसा हमने देखा कि मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला है। यिर्मयाह की पुस्तक 17वां अध्याय 9वीं आयत में लिखा है। याकूब की पुस्तक 1 अध्याय 26 आयत में सबसे अधिक जो है दुष्ट जो है कोई और नहीं, आपका खुद का मन जो आपको धोखा देता है और ग्रीडी है, कभी संतुष्ट नहीं होता है, इच्छाओं से भरपूर है। सुलेमान बोलता है मनुष्य का मन और नरक कभी नहीं बोलते बस अब हो गया बहुत, कभी संतोष से नहीं भरे में। एक चीज आ जाती है तो दूसरी पर, दूसरी आ जाती है तो तीसरी पर। मनुष्य का मन उसे धोखा देता। गुस्सा, अकेलापन और ढीठपन, ये सब मन का दोष है जो मनुष्य को दोषी ठहराता है। और प्रभु बोलते हैं कि आओ आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे इस पत्थर के हृदय को निकाल करके इसमें मांस का हृदय भर दूंगा। पहला राजा 8वां अध्याय 18वीं आयत, मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 28वीं आयत। सो एक मनुष्य का हृदय जो है या तो उसे धोखे में रखता है या उसे सत्यता से अवगत करा देता है। और जो मन है वो व्यक्ति का अंदरूनी हिस्सा जो है उसको प्रकट करता है। और मन से प्रार्थनाएं, मन से कार्य, मन से परमेश्वर की आराधना, ये सब कुछ ये मन है जो हमें परमेश्वर के पास या परमेश्वर से दूर ले जाता है। और इसका अपना जो है एक मैटर है। सो परमेश्वर ने नूह के समय में उन लोगों को देखा कि पृथ्वी पर बुराई बढ़ गई है और जो कुछ उत्पन्न होता है सो बुरा होता है। परमेश्वर जो है मनुष्य को
बनाने से पछताया। और उसने कहा, मैं आकाश के पक्षी, समुद्र के जंतु, जंगल के जानवर और ये सब मनुष्य, इन सबको नाश कर दूंगा, सबको नाश कर दूंगा। और इसके बाद पृथ्वी पर से जो है उन नफिलिस का आना बंद हो गया। वो हाइब्रिड संतानें मर गईं। वे स्त्रियां, वे पुरुष, वे स्वर्गीय गिराए हुए स्वरदूत जो पृथ्वी पर आया जाया करते थे, उनका आना बंद हो गया। और जो लिखा है कि फिर जो कश्ती में रहे, परमेश्वर ने पाया कि नूह का मन मेरे प्रति विश्वासी, और परमेश्वर की आंखें आज भी टटोलती रहती हैं कि किसका मन प्रभु की ओर से जो है प्योर है, पवित्र है। और भजन संहिता में भजनकार कहता है कि प्रभु तूने होम बलि और मेल बलि नहीं चाहिए, नहीं तो मैं चढ़ाता, परंतु टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। सो क्या आपको लगता है कि आप परमेश्वर के अनुसार हैं या परमेश्वर से दूर हैं और आपका मन ही आपको धोखे में रखे हुए है? समय है परमेश्वर को आपके होम बलि और मेल बलि, आपका पैसा, आपकी योग्यता, आपकी प्रॉपर्टी, आपका एफडियां, आपकी जेवरात, आपका टैलेंट नहीं चाहिए, लेकिन और स्पिरिचुअल जो हार्ट है वो ये, जैसा मैंने बताया कि परमेश्वर की निगाहें, जैसे यूहन्ना रचित सुसमाचार में आया है, उस सामरी स्त्री से बात करते हुए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। और टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं समझता, और एक ईमानदार वाला मन जो है परमेश्वर चाहता है। हमको किसी को, जैसे मैंने बार बार बोला कि किसी को हिसाब नहीं देना, लेकिन परमेश्वर को हिसाब दो या नहीं दो, उसको हमारे बारे में सब कुछ मालूम है। सो बेहतर ये है कि बजाय परमेश्वर से भागने के हम उसके पास चलें और परमेश्वर को अपना हृदय समर्पित करें और कहें कि प्रभु, मेरा मन ही मुझे धोखा देता है, मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं। और प्रभु हमारे पत्थर रूपी हृदयों को निकाल करके उन्हें जो है मांस का हृदय देगा, अपनी व्यवस्थाएं जो है हमें देगा, और हम उसके लोग होंगे और वो हमारा परमेश्वर होगा। और मैं उनके हृदय पर अपनी व्यवस्थाएं लिखूंगा। यिर्मयाह नबी में प्रभु कहता है 31 अध्याय 33वीं आयत, इब्रानियों की पुस्तक 8वां अध्याय 10वीं आयत, 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय 2 और 3 आयत, इन सब जगहों में परमेश्वर ने कहा कि मैं अपनी व्यवस्थाएं उनके हृदयों पे लिख दूंगा। फिर आपको ये पूछने की जरूरत नहीं होगी कि मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, प्रभु आपकी ओर रहेगा। और इस परिवर्तन को ईमानदारी के साथ में, अच्छे सोच के साथ में जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब प्रभु आएगा तो आपको इन चीजों के रिवार्ड देगा और आपके मुख से फिर आप वही बोलेंगे जो प्रभु चाहता है, आप वही देखेंगे जो प्रभु चाहता है, आप वही सुनेंगे जो प्रभु सुनाना चाहता है या सुनना चाहता है, आप वही छुएंगे जो प्रभु चाहता है, आप वही सुनेंगे जो प्रभु चाहता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है प्रभु आप में चाहता है। सो आए अपने हृदय को प्रभु को समर्पित करें और प्रभु के प्रति ईमानदार रहें। आए दुआ में शामिल हों। प्रभु जी, मैं आपके पास आता हूं और जानता हूं प्रभु कि मैं इस दुनिया में जो हूं आपके साथ पैदा हुआ हूं,
और खुदावंत अपने पूर्वजों के पाप को लेकर के आज तक चलता आ रहा। इस मेरा मन ही मुझे धोखा देता है। उसमें जैसा आपका वचन कहता है कि एक असाध्य रोग लगा हुआ है जिसका कोई इलाज नहीं, और यदि इलाज है तो वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु आपकी आंखें ऐसे लोगों को ढूंढने में लगी रहती हैं जो आपकी ओर ईमानदार हो। मैं आपके पास ईमानदारी से लोगों को धोखा देने के लिए नहीं, आपको धोखा देने के लिए नहीं, अपने आप को धोखा देने के लिए नहीं, परंतु पूरी सच्चाई के साथ में अपने जीवन को आपको समर्पित करता हूँ। प्रभु मेरे जीवन में आए, मुझे अपने जैसा बनाए, और प्रभु मेरे शरीर में आकर के रहें। पवित्र आत्मा मेरे जीवन से वो हो जो आप चाहते हो। मेरा देखना जैसा आप चाहते हो वैसा हो, मेरा सुनना जैसा आप चाहते हो वैसा हो, मेरे पांव आपके पथों पर चले, मेरे हाथ आपके कामों में लगे, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो। प्रभु मेरा जीवन, मेरा प्राण, मेरी आत्मा प्रभु आपको समर्पित करता हूं। धन्यवाद मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। धन्यवाद प्रभु उस पत्थर रूपी हृदय को निकालने के लिए। मेरे हृदय को मांस का हृदय बनाए, अपनी व्यवस्थाएं उसमें समवाएं कि मैं आपके मार्गों पर चलता रहूं। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ में इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता। आमीन और फिर There is no other God. I have prepared you, even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.